हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्राइमा क्लासेस। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं केवीएस पीआरटी का जो 2023 का जो एग्ज़ाम है उसमें सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हम लोग उसकी बात करेंगे। उससे बात करने से पहले हम लोग एक चीज़ जानेंगे। देखिए, जो आपका एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो लगातार बदल रहा है। ईजी से जो मॉडरेट था उसमें कुछ क्वेश्चन बहुत ही हार्ड भी पूछ रहे हैं। जैसे आज जो क्वेश्चन एक पूछा है वाटरलू की, कुछ ऐसे ही लड़ाई करके पूछा हुआ है। और बाकी भी क्वेश्चन ऐसे हैं, साहित्य से क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल मत परेशान होइए। देखिए, जो फिक्स क्वेश्चन है, जैसे आपका जो क्वेश्चन है, आपका मैथ्स में रोमन अंक हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गई, डाइस हो गई, ये सबसे क्वेश्चन पक्का पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग इधर उधर की बातें ना करके सबसे पहले इन सब चैप्टर को क्लियर कर लीजिए। फिर चलिए आज देख लेते हैं मैथ में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। देखिए, जो मैथ में हमारा क्वेश्चन है, पहला तो है रोमन अंक से क्वेश्चन आया हुआ है। रोमन अंक से क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। उस पर मैंने वीडियो बना दिया है, आप लोग उसको जाके एक बार ज़रूर देख लीजिए। देखिए, उसमें पूछा गया है रोमन अंक में कि ये जो आई है, और आई को हम लोग क्या बोलते हैं। तो देखिए, आई को 1 बोलते हैं। जो एक्स है उसको क्या बोलते हैं, तो एक्स को बोलते हैं 10। और जो आपका एम है उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, 1000 बोलते हैं। और जो आपका सी है उसको बोलते हैं 100। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आज के एग्जाम में देखने को मिला है। सुबह वाली शिफ्ट में भी इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो जो बच्चे नहीं देखे हैं जाके देख लें। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, किसी संख्या को उसी संख्या से भाग देने पर क्या आता है। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि किसी संख्या में अगर उसी संख्या से भाग देंगे तो क्या आएगा। इसका आंसर तो आप ही लोग बता लोगे। अगला हमारा है 6 अंकों की छोटी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक होता है पूर्ववर्ती संख्या और एक होता है परवर्ती संख्या। मतलब एक संख्या कम अगर हम लोग कर देंगे तो पूर्ववर्ती हो जाएगी, और एक संख्या अधिक कर देंगे तो वो परवर्ती हो जाएगी। तो 6 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है वो कितना है, एक के पीछे हम लोग 5 जीरो लगा देंगे, वो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। उसके बाद हम लोग एक माइनस कर देंगे तो आपका इसका आंसर आ जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन था सिंप्लीफिकेशन से। तो सिंप्लीफिकेशन से भी बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और घन घनाभ आयतन, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्या करिए कि घन घनाभ आयतन मेंसुरेशन पूरा पढ़ लीजिए। अब तो लास्ट समय आप लोगों का आ गया है, इसलिए मेंसुरेशन, रोमन संख्याएं, ये सब आप लोग पढ़ लीजिए। आगे देख लेते हैं हम लोग। देखिए, एक क्वेश्चन आया था, कुछ हेक्टेयर करके क्वेश्चन आया था कि चेंज करने के लिए। ये तो क्वेश्चन ही मुझे अजीब लग रहा है। तो आप लोग एक जान लीजिए कि एक चेंज करने के लिए भी आ रहा है। और 2 से 3 क्वेश्चन आपको परसेंटेज से देखने को मिले हैं, तो आप लोग परसेंटेज ही पढ़ लीजिएगा। और एलसीएम एचसीएफ से तो हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं। आगे बात कर लेते हैं हम लोग सीडीपी का। देखिए, सीडीपी में असेंबली से क्वेश्चन पूछा गया है। असेंबली आपका हो गया, आपका किशोरावस्था हो गया, ये जितने भी चीज़ें हैं, जैसे आपका एनईपी हो गया, एनसीएफ हो गया, असेंबली हो गया, निपुण भारत योजना हो गया, इन सबसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप लोग इसको भी अच्छे से रिवीजन कर लीजिए इसमें। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा है एनवीएस की स्थापना कब हुई थी। ये नया क्वेश्चन देखने को मिला है। तो एनवीएस की जो स्थापना हुई थी वो 1986 में हुई थी। आप लोग इसको याद कर लीजिए। एक क्वेश्चन शायद थार्नडाइक से पूछा गया है आज में। और एक पूछा गया है कि जो रूसो है वो किससे संबंधित है। तो प्रकृतिवाद है कि प्रयोगवाद है, यही शायद क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग इसको भी एक बार देख लेंगे। अगला हमारा है 2 से 3 क्वेश्चन किशोरावस्था से पूछा गया है। तो आप लोग किशोरावस्था से भी जो क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है वो आप देख सकते हो। देखिए, ईवीएस में भी काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, अच्छे-अच्छे क्वेश्चन हैं। और हम देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन है उसका लेवल कैसे बढ़ रहा है, कि क्वेश्चन स्टेटमेंट पे बेस्ड करके दे रहा है, कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर वाले नहीं हैं, स्टेटमेंट पढ़ के हमें आंसर देने पड़ रहे हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है ग्रीन फेफड़ा, शायद ग्रीन फेफड़ा किसे कहते हैं यही पूछा होगा। तो आप पौधों को बोल देंगे या फिर अमेज़न वर्षा वन को बोल देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा हमारा है संश्लेषित रेशे। देखिए, संश्लेषित रेशे एक चैप्टर है हमारे साइंस में, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। और तीसरा क्वेश्चन हमारा है विटामिन बी। तो उसमें पूछा था कि विटामिन बी बैक्टीरिया देता है या फिर ईस्ट देता है, बाकी भी आपके ऑप्शन थे, तो आप लोग उसको भी देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है वल्लम। वल्लम हम जानते हैं केरल में पाई जाने वाली जो छोटी नाव होती है उसको हम लोग वल्लम बोलते हैं। एक क्वेश्चन था मृदा से। देखिए, अब मृदा से क्वेश्चन 3 शिफ्ट में लगातार पूछे जा रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य यही बनता है कि मृदा को भी हम लोग पढ़ के जाएंगे। एक आया था लुई पाश्चर से क्वेश्चन। आई होप कि इसमें पूछा होगा कि पाश्चुरीकरण की खोज किसने किया था। तो उसके जो खोजकर्ता है वो लुई पाश्चर हैं। और देखिए, एक क्वेश्चन आया था लेह के मकान से। तो लेह का मकान का जो क्वेश्चन है वो तो ऐसे तो पूछेगा नहीं, हमेशा स्टेटमेंट में देके पूछता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि लेह के मकान से भी क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन आया था गाजर के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं। तो जो गाजर होता है, गाजर हो गया, मूली हो गया, चुकंदर हो गया, इन सब के हम लोग जड़ को खाते हैं। आप लोग याद रखिएगा कि जो गाजर, मूली, जो चुकंदर है, इसके हम लोग जड़ को खाते हैं। बाकी आपका हल्दी हो गया, अदरक हो गया, इन सब के हम तने को खाते हैं।
अगला है जंगल। जंगल से कोई स्टेटमेंट देके पूछा गया था, तो आप लोग देख लीजिएगा। देखिए ये है वाटरलू का युद्ध है। वाटरलू के युद्ध में कौन हारा था ये पूछा था शायद, तो उसमें जो नेपोलियन था वो हारा था। देखिए वाटरलू का जो युद्ध है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें नेपोलियन हार गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आज के एग्जाम में। अगला हम लोग देख लेते हैं हिंदी सेक्शन से। देखिए हिंदी सेक्शन में पूछा था राजकुमार में कौन सा समास है, तो राजा का कुमार या फिर हम लोग बोल सकते हैं तत्पुरुष समास। आगे एक क्वेश्चन आया था तद्भव तत्सम से, तो तद्भव तत्सम भी आप लोग पढ़ लेंगे। पर्यायवाची से भी क्वेश्चन आया हुआ है, पर्यायवाची एक क्वेश्चन शायद पर्यायवाची से आया हुआ है। और पीने का पानी में कौन सा कारक है, तो पीने में पानी यहाँ का है तो हम लोग बोलेंगे संबंध कारक है। और एक आया था विलोम शब्द, संधि आया था, एक संधि आया था भानुदय में। भानुदय में कौन सी संधि है, तो हम लोग भानु प्लस उदय तोड़ देंगे और संधि बता देंगे। एक क्वेश्चन था विलोम शब्द। देखिए विलोम शब्द अज्ञ का पूछा है। अज्ञ मतलब जो कुछ नहीं जानता है, इसका विलोम शब्द हो जाएगा विज्ञ, मतलब जो सब कुछ जानता है। एक है मुहावरा दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना का मतलब होता है बुरी तरह से किसी को पराजित करना। ये हो गया आपका। एक क्वेश्चन आपका कारक से है, मैंने माँ के लिए खाना पकाया, तो यहाँ के लिए है तो यहाँ पे होगा संप्रदान कारक। देखिए कारक 2 पूछ दिए आपके, संधि समास पूछा, पर्यायवाची पूछा, विलोम शब्द पूछा, मुहावरा पूछा, तद्भव तत्सम। तो हम लोग जो इधर उधर भटक रहे हैं चीज़ों को देखने में खोजने में, तो हम लोग का ये कर्तव्य है कि अगर पेपर अच्छा बनाना है तो जिन चैप्टर से फिक्स क्वेश्चन है हम लोग उसको गलत ना करें। जैसे हम लोग तद्भव तत्सम पर्यायवाची हो गया, संधि हो गया, विलोम हो गया, मुहावरा हो गया, कारक हो गया, इन सबको हम लोग अच्छे से देख के जाएंगे ताकि जब क्वेश्चन इन सबसे पूछे तो हम लोग का गलत ना हो। आगे हमारा रिमझिम से फिर से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए रिमझिम से पूछा गया है सरला किस पाठ की पात्र थी, तो सरला इनका नाम ही है यहाँ किस ऐसे रहेगा। फिर जो सरला है वो किस पाठ की पात्र है, तो आप लोग अगर पढ़े होंगे तो बता देंगे। आगे है थप्प रोटी थप्प दाल के लेखक कौन है। देखिए मैंने जो वीडियो अपलोड किया था मुझे इसको देखते ही हंसी आ गई, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था उसमें जो लेखक का नाम था शायद रेखा था, और हमने सिर्फ खा को उठाया था और हमने कहा कि थप्प रोटी थप्प दाल में हम लोग सिर्फ खाते हैं। तो उसी से मुझे ये याद आया। मुझे तो लेखक का सही से नाम भी नहीं पता है, सिर्फ ये पता था कि लेखक के नाम में खा था। तो अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा। अब देख लेते हैं अगला हमारा है सबसे अच्छा पेड़। देखिए अभी मैंने आज ही पढ़ाया हुआ है सबसे अच्छा पेड़। सबसे अच्छा हम लोगों का ट्रिक ये था कि सबसे अच्छा हमारा भारत है, तो सबसे अच्छा पेड़ भी भारत में पाया जाएगा। तो लेखक के नाम में साथ भारत या फिर भरत ऐसा कुछ था, तो आप लोग देख लेंगे। अगला हमारा था बंदर बाट। देखिए बंदर बाट पे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाया था, इसके जो लेखक है वो है हरिवंश राय बच्चन। तो हमने ऐसे भी याद किया था कि बंदर का बच्चा, तो आप लोग उससे याद कर लेंगे। एक क्वेश्चन था चाँद वाली अम्मा। देखिए जो चाँद वाली अम्मा था उसका ट्रिक ये था कि उसकी जो लेखिका थी उनके नाम में तारा था, तो हम लोग ऐसे याद किए थे चाँद का रिलेशन तारा से। तो देखिए जितने जो सभी क्वेश्चन है वो हम लोग ट्रिक के माध्यम से कर लिए हैं, तो जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जाके देख लें। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग कंप्यूटर से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए जो कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है वो है लैंड मैन वैन से। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन से क्वेश्चन पूछा गया है, वाइड एरिया नेटवर्क। और एक फुल फॉर्म पूछा गया है रैम का, तो मैंने पहले ही इस पे रैम और रोम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक लगाया हुआ है। आप लोग जितने भी लोग फुल फॉर्म अभी तक नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं, वीडियो पड़ी हुई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और एक क्वेश्चन आपका शॉर्टकट की से शायद आया हुआ था, ये तो कंफर्म नहीं है कि कौन सी की थी, लेकिन शॉर्टकट की से क्वेश्चन आया हुआ है। आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो इंग्लिश है उसमें फिक्स क्वेश्चन है कि एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, और आज तो हद ही हो गई। 2 से 3 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव से और 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट से पूछे गए हैं। तो आप लोग क्या करिए कि इधर उधर पढ़ना छोड़िए, सीधे जाके एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ लीजिए। 6 से 7 क्वेश्चन आप लोग के यहाँ से कवर हो जाएंगे। अगला हम पढ़ रहे हैं देखिए टेंस। टेंस से तो हर शिफ्ट में टेंस से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप लोग टेंस को भी पढ़ लेंगे। और एंटोनिम सिनोनिम जो है, अब देखिए जिसको जितना याद है वो तो ठीक है, लेकिन जिसको याद नहीं है अब इस पे ज़्यादा फोकस ना करें, क्योंकि एंटोनिम सिनोनिम हमेशा पलट पलट के पूछ रहा है। तो जिसको याद हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग एक्टिव पैसिव टेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन सब पे आप लोग ध्यान दीजिए। और सेंटेंस करेक्शन तो पूछ ही रहा है, ये भी आज के एग्जाम में पूछा गया था। आगे देख लेते हैं जीके जीएस से कौन कौन से क्वेश्चन आया था। देखिए जीके जीएस से क्वेश्चन आया था साहित्य पुरस्कार, इसमें कश्मीरी भाषा में आज पूछा हुआ है। इसके पहले आपका उर्दू पूछ चुका है, हिंदी पूछ चुका है, डोगरी पूछ चुका है। आज पूछ दिया कि कश्मीरी भाषा में किसको मिला था। तो देखिए जो कश्मीरी भाषा में मिला था कमर हमीदुल्लाह को, तो आप लोग याद कर लेंगे। देखिए ये चीज़ तो हमको भी याद नहीं था कि कश्मीरी भाषा के लिए किसको मिला है, क्योंकि 24 भाषाओं में साहित्य पुरस्कार मिल रहा है, तो 24 किसको याद रहेगा, वो भी इतना अजीब अजीब नाम है।
तो आज जो आपका साहित्य पुरस्कार कश्मीरी भाषा का है वो पूछा गया है। अगला आपका क्वेश्चन था शायद गांधी जी के किताब का क्या नाम है? तो देखिए जो गांधी जी का जो किताब है वो जो फ़ेमस किताब है वो तो सत्य के साथ प्रयोग हो गया, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ ये आपका है, एक हिंद स्वराज हो गया और भी बाकी सारे ढेर सारे गांधी जी के बुक हैं, तो इसमें से जो भी ऑप्शन में रहा होगा उसी के हिसाब से हम करेंगे। अगला आपका क्वेश्चन था फीफा वर्ल्ड कप का टैग लाइन क्या था? तो देखिए जो फीफा वर्ल्ड कप जो था उसका टैग लाइन था नाउ इज़ ऑल, तो आप लोग याद कर लेंगे इसके बारे में भी। अगला हमारा है रीजनिंग पोर्शन। देखिए रीजनिंग से मैंने पहले ही बताया कि सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, रक्त संबंध से सुबह भी क्वेश्चन आया था, वेन डायग्राम हो गया। तो इन सब से क्वेश्चन बार-बार पूछ रहे हैं, तो आप इसकी रिवीजन कर लीजिए। इन सब की चैप्टर्स जितने भी हैं, इनका रिवीजन अगर आप लोग कर लेंगे, तो आपका पेपर काफ़ी अच्छा जाएगा। और देखिए आप लोग परेशान मत होइए, जो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस देना है इन लोग को या फिर जो भी क्वेश्चन नए देने हैं, तो आप लोग कितना भी पढ़ लो, वो आपसे छूटेगा ही। तो इसलिए अच्छाई यही है कि जो चीज़ें हम लोग पढ़ लिए हैं, हम लोग उसको रिवाइज़ करें और जो फिक्स टॉपिक है हम लोग उसको पढ़ें। तो सबसे पहले आप लोग रोमन अंक जाके पढ़ लीजिए, क्योंकि ये फिक्स है क्वेश्चन आना। तो ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।